हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा आज मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आज अपने कान्हा और किशोरी के लिए कुछ आभूषण लाने आई हूँ। तो किशोरी जी के लिए पायल ले रही हूँ और मुकुट ले रही हूँ। और सच बताऊँ तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि हमारी किशोरी जी भी कान्हा की तरह पायल पहनेंगी। और कान्हा के लिए बांसुरी देख रहे थे, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रही थी। मैं देख रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। मैंने बंशी को कैंसिल किया। फिर उसके बाद मैंने राधा रानी के लिए पायल ले आई थी, और पायल और हाथ का चूड़ा लेके आई थी। जो कि ये हाथ का चूड़ा है, जो कि सोने की पानी से गढ़ा हुआ है, और पायल है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो मैं पहना के दिखाती हूँ आपको। ये है हमारी लाडो रानी सिद्धि जी, जो कि अपने पायल के लिए वेट कर रही थी, और ये मैं उनके लिए ला रही हूँ गिफ्ट। तो ये हमारी आज किशोरी जी बहुत ही खुश है, क्योंकि उनको हम पायल दिला रहे हैं। हम क्या दिला रहे हैं, उनकी कृपा है जो वो अपने लिए पायल ले रही हैं। तो पायल और हाथों का चूड़ा था उनके लिए, और ये है उसकी पर्ची। तो मैं वो कान्हा को किशोरी जी को दिखा रही थी। और फिर अब मैं अपनी किशोरी जी को पहनाऊँगी पायल और हाथ का चूड़ा, जो कि मुझे तो सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा, सेम मैंने कान्हा और किशोरी के लिए सेम बनाया है। तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि मेरी किशोरी जी और लाडो दोनों बच्चे सेम सेम पहनेंगे। और सच बताऊँ तो ये वही पायल है जो कि हमारे कान्हा के लिए बना था और उसमें से बचा हुआ था। तो जो हम भैया के यहाँ लेने जाते हैं, उन्होंने बोला यही रखा है, उसी का बना दे। हम क्या, अगर हो जाए तो आप बना दो। और फिर ऐसा मुझे सच में, जब मैंने कान्हा के लिए पायल बनवाया था तो मुझे पता ही नहीं था कि हमारी लाडो रानी आएंगी, उनके लिए भी लिया जाएगा। लेकिन वो क्या पता, वो सरप्राइज़ अपने लिए रखवा ही रही हूँ। और जब हम गए तो मिल भी गया, लेकिन हाथों का उनका बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब हम पहनाएंगे उनको पायल। तो आपको बताना है कि उनकी पायल कैसी लगी। मुझे तो सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारी उनकी पायल लग रही है। और सच बताऊँ तो इसकी छन छन की आवाज़ भी बहुत ही प्यारी है। तो मैं अभी पहना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी लाडो रानी के पैरों में कैसी लग रही है। तो ये मैं ले रही थी और अभी पहना के दिखाऊंगी कि हमारी किशोरी जी के पैरों में कैसी लग रही है। लेकिन मैं बहुत देर तक बनाती हूँ, लेकिन मेरे से पहनाते नहीं बन रहा था। कैसे करके मैंने उनको फिर पहनाया।
तो बहुत ही मुश्किलों के साथ हमारी किशोरी जी ने पायल पहना है। सच बताऊँ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अपनी, जब वो क्या होता था, जब मैं पहनाती थी तो पैर का जो पायल होता है उनका निकल जाता था, लेकिन कितनी कोशिश करने के बाद फिर किशोरी जी ने पहना। और आप भी हमारे किशोरी जी के चरणों के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही शुभ होते, कहते हैं किशोरी जी के चरण बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही कम उनके चरणों के दर्शन होते हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे कान्हा और किशोरी के भक्त भी उनके चरणों के दर्शन कर लें। और साथ ही आप सभी लोगों को राधे राधे बोलना मत भूलना। और साथ ही ये देखो हमारी किशोरी जी ने पायल पहन लिया है, और पहनने के बाद मैं उनका फेस दिखाती हूँ कैसी लग रही हैं। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खुश है। और मैंने आज लाया था फिर ये हमारी सेकेंड वीडियो, जो कि उसके एकाध हफ्ते 15 दिन बाद की है, जो कि मैंने अपने कान्हा और किशोरी के लिए चांदी की मुकुट बनवाई थी। और सच बताऊं तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने बच्चों के लिए, उनकी कृपा से उन्होंने अपने, ये है हमारी किशोरी जी के लिए और ये है हमारे कान्हा के लिए। लेकिन एक बात ये है कि हमारे कान्हा को हर चीज़, बड़ी चीज़ें पसंद आती हैं, तो वैसे ही मुकुट भी कान्हा और किशोरी के हिसाब से किशोरी की छोटी हैं और कान्हा की बड़ी हैं। और सच बताऊं तो मुकुट मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारा उनका मुकुट है और मुझे सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा लगा। और मैं गई थी तो सिर्फ कान्हा के लिए ले रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि इन्होंने बोला कि नहीं, अब कान्हा के लिए ले रहे हैं तो किशोरी के लिए भी ले ले। तो हम क्यों, मैंने तो मना नहीं किया, ले लो, इससे बेटर क्या होगा। फिर मैं दोनों लोगों के लिए मुकुट लाई। वैसे अभी आजकल हमारे कान्हा और किशोरी के पास ज्वेलरी काफ़ी हो गई हैं, बस अभी हमारे किशोरी के लिए, कानों के लिए लेना है और तो उनकी हो गई है। और कमर बाजू लेना है। कान्हा के पास तो अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें हो गई हैं, पायल हो गया, कमर का हो गया है, हाथ का हो गया है और कान का हो गया। सिर्फ उनको गले का चाहिए और हमारी किशोरी जी को गले का और कमर का चाहिए। तो ये देखो उनका मुकुट, जो कि अभी मैं पहना के दिखाऊंगी। और लल्ला की स्माइल आप देख के तो देख ही सकते हो, लल्ला बहुत ही खुश है क्योंकि लल्ला को आज मिल रहा है चांदी का मुकुट। लल्ला की कृपा से लल्ला को ही मिल रहा है। और जब मैं पहली बार पहना रही थी ना, थोड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, मुझे लगा कहीं टूट ना जाए, लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद ही मैंने मुकुट को सही किया था। उसके बाद आज तक फिर मैं जब भी पहनाती हूँ तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सच बताऊँ तो पहली बार बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी पहनाने में, लेकिन अभी जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मैं कान्हा को प्रॉपर पहना रही हूँ। और सच बताऊँ तो ये वाइट से एकदम पता नहीं क्यों ब्लैक हो पड़ता जा रहा है। तो अगर आप लोगों को इसको साफ़ करने का कोई आइडिया है तो आप ज़रूर बताना, जिससे फिर हमारे कान्हा की मुकुट नई जैसे चमकने लगे। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि कैसे चांदी को साफ़ करने से एकदम नई जैसे दिखने लगती है। और ये हमारे कान्हा ने पहन लिया है और अब बारी है हमारी लाडो रानी की। तो अब हम पहनाएंगे अपनी किशोरी जी को उनकी मुकुट। और सच बताऊं तो मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखो हमारे कान्हा ने पहन लिया है और मुझे सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना और साथ ही राधे राधे ज़रूर लिख देना। और अभी मैं अपनी किशोरी जी को भी पहना के दिखाऊंगी आप लोगों को, फिर आप लोगों को बताना है कि कैसी लग रही हैं आज हमारी किशोरी जी। और पहले तो मैं बहुत सारी ट्राई कर रही थी, क्लू भी था तो मैं उसको भी लगा के, लेकिन नॉर्मल बाल पे ही सही आ रहा था। और ये बाल भी मैंने लगाया और मैंने किशोरी जी को भी पहना दिया। बहुत ही प्यारा सा मुकुट लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना और साथ ही कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और राधे राधे लिखना मत भूलना। राधे राधे सभी को, राधे राधे।